एक बहुत छोटी कार्यकर्ता होने के तौर पर मैं इस बात को मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिस तरीके से मेरी कई जो लोग लड़ रहे थे वहाँ पे उनका टिकट कटा और उसके बाद मैंने उनसे जब बात किया तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमारा टिकट कट गया और हम काफी वक्त से हम जमीन पर जो थे एक्टिव थे और बहुत काम कर रहे थे। जिसको टिकट मिला है उसका कुछ इस तरीके का जमीन पर ऐसी पकड़ नहीं है। लेकिन तो लगातार काफी एक ये बड़ा फैक्टर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको भी हमें स्वीकारना चाहिए क्योंकि आज ये हार जो है इस हार का ठीकरा सिर्फ ईवीएम पे नहीं फोड़ा जा सकता। ये कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे फैक्टर रहे हैं। न्यू लीडरशिप हम डेवलप नहीं कर पा रहे, हम नई लीडरशिप को मौका नहीं दे पा रहे, पैदा नहीं कर पा रहे। राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी हमारे पास था। आपको याद होगा कि किस तरीके से भाजपा ने सरकार गिराने का काम किया पिछली बार और राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास था। आपने कहा कि उज्जैन से कुछ तस्वीरें आई हैं सामने, वीडियो सामने आ रही है धांधली की जो जिस तरीके से और सिर्फ उज्जैन से नहीं आ रही है, राजस्थान के भी कई ऐसे जगह हैं, कई विधानसभा से आ रही है और इसके अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर भी आ रही है। देखिए बात अब आप कहेंगे कि तेलंगाना से कोई तस्वीर क्यों नहीं आ रही है, तेलंगाना में तो आप जीत रहे हैं, आप ही का सवाल होगा। तो देखिए साफ कर देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर हम जीत रहे हैं, इन 3 राज्यों के अंदर भी ईवीएम की घपलेबाजी हुई है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। आज अभी तेलंगाना हम जीत रहे हैं, इस बात की खुशी है कि एक वो राज्य है जो बहुत ज्यादा जहां पर बी टीम बनकर के ओवैसी काम कर रहे थे, वहां पर उनके गढ़ में घुस करके जिस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको चैलेंज को हमने पार करने का काम किया। देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी का मैसेज साफ था कि देखिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। देखिए ये नफरत की दुकान देखिए एक साल पहले तो नहीं खुली है, जाहिर है इसमें सालों साल जिसके अंदर आरएसएस पूरा लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ मिलकर के जो जिस तरीके से भाजपा को चुनाव लड़ा रहा था, एक आप देखिए ईडी सीबीआई किस तरीके से पूरा सरकारी तंत्र मिलकर के, चुनाव आयोग मिलकर के भाजपा को चुनाव लड़ा रहा था। तो यहाँ पर जहाँ पर नफरत की दुकान बंद करने के लिए मोहब्बत की दुकान खुल रही थी, तो उस जाहिर है उस मोहब्बत की दुकान को खुलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन राहुल गांधी जो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। 5 राज्य के नतीजे आ चुके हैं और तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वहीं नतीजे से पहले जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो एक वीडियो वायरल हुई, सामने आया था कि ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ की गई है, जिस तरह से खबरें आ रही थी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अरफा खानम हमारे साथ मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसमें जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि कांग्रेस जो है हर जगह सरकार बना रही है, 4 जगह जो कांग्रेस की जीत हो रही है, लेकिन उसका उल्टा नजर आया है। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए अभी 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं। मिजोरम अभी उसकी वोटिंग कल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी हमारे पास था। आपको याद होगा कि किस तरीके से भाजपा ने सरकार गिराने का काम किया पिछली बार और राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास था। आपने कहा कि उज्जैन से कुछ तस्वीरें आई हैं सामने, वीडियो सामने आ रही है धांधली की जो जिस तरीके से और सिर्फ उज्जैन से नहीं आ रही है, राजस्थान के भी कई ऐसे जगह हैं, कई विधानसभा से आ रही है और इसके अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर भी आ रही है। देखिए बात अब आप कहेंगे कि तेलंगाना से कोई तस्वीर क्यों नहीं आ रही है, तेलंगाना में तो आप जीत रहे हैं, आप ही का सवाल होगा। तो देखिए साफ कर देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर हम जीत रहे हैं, इन 3 राज्यों के अंदर भी ईवीएम की घपलेबाजी हुई है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। लेकिन जब भी जो ईवीएम की बात उठाते हैं या कांग्रेस कार्यकर्ता उठाए या कोई भी पब्लिक उठाती है, तो अक्सर कहा जाता है कि जो जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। मैंने आपको बोला कि आप कहेंगे कांग्रेस तेलंगाना में जीत रही है तो वहां पे ईवीएम की धांधली नहीं हो रही, 3 राज्यों के अंदर धांधली हो रही है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा ईवीएम पे ना बात करते हुए, क्योंकि अगर ईवीएम की धांधली हुई भी है तो हम ईवीएम की लड़ाई भी हमें ही लड़नी है। जाहिर है ये ईवीएम को खत्म भी हमें ही करना है। हम तो बैलेट पेपर की हमेशा से मांग करते रहे। ईवीएम की लड़ाई अगर हम ये कहेंगे कि 3 राज्यों के अंदर सिर्फ ईवीएम हम नहीं गा सकते कि ईवीएम बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। फैक्टर और कई रहे हैं जिसको लेकर के हमें लगता है कि उस जो हार जो जिसका सामना हम कर रहे हैं, इसको भी हमें स्वीकारना चाहिए। जिसके अंदर देखिए आप सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर देख रही थी कि इसके अंदर एक बड़ा फैक्टर जो था वो ये रहा कि कहीं ना कहीं एक जो टिकटों का जो वितरण रहा है, वो काफी जो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने नकारने का काम किया है, इग्नोर करने का काम किया है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एक छोटी सी मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक बहुत छोटी कार्यकर्ता होने के तौर पर मैं इस बात को मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिस तरीके से मेरी कई जो लोग लड़ रहे थे वहां पे उनका टिकट कटा और उसके बाद मैंने उनसे जब बात किया तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमारा टिकट कट गया और हम काफी वक्त से हम जमीन पर
जो थे एक्टिव थे और बहुत काम कर रहे थे, जिसको टिकट मिला है उसका कुछ इस तरीके का जमीन पर ऐसी पकड़ नहीं है। लेकिन तो लगातार काफी एक ये बड़ा फैक्टर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको भी हमें स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आज ये हार जो है, इस हार का ठीकरा सिर्फ ईवीएम पे नहीं फोड़ा जा सकता। ये कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे फैक्टर रहे, न्यू लीडरशिप हम डेवलप नहीं कर पा रहे, हम नई लीडरशिप को मौका नहीं दे पा रहे, पैदा नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर जो काम किया है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का ये जो कन्हैया कुमार का राजस्थान के अंदर जो घर घर जाकर के दर्जनों भर मिनिस्टर उतारे गए, दर्जनों भर मिनिस्टरों ने जो प्रचार किया कन्हैया कुमार को लेकर के, जबकि कन्हैया कुमार की राजस्थान सरकार ने 2 घंटे के अंदर अरेस्टिंग कर दी थी। कोई पद यात्रा नहीं निकली, कोई तिरंगा यात्रा नहीं निकली, कोई समर्थन फूलमाला से स्वागत नहीं हुआ, उसको छोड़ा नहीं गया, क्योंकि ये विचारधारा हमारी नहीं है। ये जाहिर है कि जिस तरीके की भाजपा की जो विचारधारा, हिंदुत्व की जो राजनीति भाजपा करती है, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप कहते हैं 3 राज्य हार गए, राहुल गांधी जो नारा दिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, शोरूम खुलेगा, तो तेलंगाना में शोरूम खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ जो है, इसमें जो है दूर दूर तक जो है कांग्रेस नजर नहीं आ रही। तो इसका जिम्मेदार आप जो कार्यकर्ता को दे रही हैं, या फिर ईवीएम का जो फुटेज आ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, इसका जिम्मेदार तो जब समीक्षा होगी, इसकी 6 तारीख को समीक्षा है, तो उस बैठक है, उसमें देखिए बहुत कुछ तय होगा, बहुत कुछ जो भी इसके अंदर जिम्मेदार है, जहाँ पर भी जो हमारी कमियां रही हैं, जहाँ सुधार करने की जरूरत है, उस पर सुधार करने का काम करेंगे। लेकिन जो आप ये कहते हैं कि आज भाजपा इन 3 राज्यों के अंदर जीत पाई, तो इन 3 राज्यों के जीतने के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर, जो मैं कहती हूँ, घर घर जाकर के हम जो डिलीवर कर सकते थे, वो हम कहीं ना कहीं वो भी नहीं कर पाए। जो हमारी योजनाएं, जैसे राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजनाएं थी, 400 रुपए का सिलेंडर, पिछली बार 500 रुपए का दे रहे थे, इस बार हम 400 रुपए का फ्री बस सेवा, 200 यूनिट बिजली फ्री हम दे रहे थे, हम युवाओं को फ्री मुफ्त शिक्षा दे रहे थे, 50 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना, जिसके अंदर पता नहीं कितने परिवारों को लाभ इसका मिला। खबरें आ रही थी मीडिया कवरेज के माध्यम से कि जो कांग्रेस का जो चिरंजीवी योजना है, उसके तहत जो बहुत सारे लोग जो है 25 लाख तक का जो है इलाज, जो है चाहे वो दिल की बीमारी हो या कोई भी बड़ी बीमारी हो, तो उसको लोग जो लाभ उठा रहे हैं, उसकी लिमिट जो है 25 लाख से 50 लाख भी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है जनता, मतलब इतना अच्छा, मतलब कांग्रेस को लेकर के जो खबरें आ रही थी, एकदम उल्टा नजर आया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो जनता है, उनका जो एक मिजाज बना हुआ है कि एवरी 5 इयर्स में जो गवर्नमेंट चेंज करना है, तो क्या ये मेन फैक्टर है या फिर हिंदू मुस्लिम? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 5 साल के अंदर वो सरकार बदलते ही बदलते हैं, कि उनका ये हिसाब नहीं है कि भाई जी आज आप कितनी बड़ी योजनाएं लेकर आ जाएं, लेकिन उनका एक ये फैक्टर भी है। लेकिन इसके अलावा जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति जो भाजपा करती है, जिस एजेंडे पर लड़ती है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाया कि एजेंडा जीतता हुआ नजर आया है, और आपकी ये योजनाएं हारती हुई नजर आई हैं। लेकिन ठीक है, जीत हार लगी रहती है, हमने भी बहुत बड़ी बड़ी हार देखी है, तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी जीत देखी है। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ही देखी, कांग्रेस पार्टी ने ही देखी है। देखिए, 138 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए, आज अगर हम ये कहेंगे कि हम 3 राज्य हारे हैं, अभी तो छत्तीसगढ़, अभी देखिए रुझान शाम तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, और मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग रुझान आ चुके हैं सामने। लेकिन आज अभी तेलंगाना हम जीत रहे हैं, इस बात की खुशी है कि एक वो राज्य है जो बहुत ज्यादा, जहां पर बी टीम बनकर के ओवैसी काम कर रहे थे, वहां पर उनके गढ़ में घुस करके जिस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको चैलेंज को हमने पार करने का काम किया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी का मैसेज साफ था कि देखिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। देखिए, ये नफरत की दुकान, देखिए, एक साल पहले तो नहीं खुली है, जाहिर है इसमें सालों साल, जिसके अंदर आरएसएस, पूरा लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ मिलकर के जिस तरीके से भाजपा को चुनाव लड़ा रहा था, एक आप देखिए ईडी, सीबीआई, किस तरीके से पूरा सरकारी तंत्र मिलकर के, चुनाव आयोग मिलकर के भाजपा को चुनाव लड़ा रहा था। तो यहाँ पर जहाँ पर नफरत की दुकान बंद करने के लिए मोहब्बत की दुकान खुल रही थी, तो जाहिर है उस मोहब्बत की दुकान को खुलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उनको लोकप्रियता बढ़ती है, वो कभी कुलियों से मिलते हैं, तो कभी जो है किसानों से जाकर के मिलते हैं, कभी जो रिक्शा वाले के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो जिस तरह से उनका जो एक फेस बना है, उनका जो लोकप्रियता बढ़ी है, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है गरीबों के नेता हैं, वो गरीबों का दर्द सुनते हैं, यही वजह है कि वो गरीबों के बीच जाते हैं। इसके बावजूद जो है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के जो खबरें आ रहे हैं, जो अभी नतीजों को लेकर के, तो ऐसा क्या लग रहा है, इस पे क्या हावी हो गया?
देखिए कांग्रेस पार्टी का मकसद कभी भी सत्ता हथियाना नहीं होता है, ना ही सत्ता हथियाना है, ना कुर्सी पाना है। देखिए कांग्रेस पार्टी का मैसेज साफ है। राहुल गांधी जी देखिए हर किसी, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कूली हो, चाहे वो आप ये देखिए कारपेंटर्स हो, किसी के बीच में भी जाकर के मजदूरों के बीच में जाते हैं और उसी उसी की तरह पोशाक पहनते हैं और उन्हीं की तरह मजदूरी करते हैं, खेतों में जाते हैं। देखिए यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा देखिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की। मकसद क्या था? मकसद क्या सत्ता हथियाना था? क्या सत्ता में आना था? जाहिर है नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मकसद साफ था कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और उसमें वक्त लगेगा। देखिए विचारधारा से लड़ने में देखिए 2 दिन या 6 महीने, आप कहेंगे 6 महीने के अंदर एक विचारधारा को उखाड़ फेंके, ये कैसे हो तो जाएगा? मैडम चुनाव के नतीजे से पहले कहा जा रहा था, चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, फिर उस पर जो फाइनल यानी लोकसभा चुनाव 2024 होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ओवरऑल इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन क्या लगता है ये 5 राज्य के जो चुनाव है उसका नतीजा है, उसका कितना असर पड़ेगा 2024 में? देखिए 2024 देखिए जाहिर है सर पर है और इसको लेकर के अमित शाह जिस तरीके से सीए जैसे बयान देते हैं कि सीए बंगाल के अंदर वो लाने का काम करेंगे। देखिए आप इन अगर पांचों राज्यों के ऊपर अगर आप नजर डालें तो आपको ये दिखेगा कि ईडी सीबीआई किस तरीके से हावी थी, किस तरीके से सरकारी तंत्र हावी था, पूरा लोकतंत्र हावी था इन पांचों राज्यों के अंदर। लेकिन फिर भी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ लड़ने का काम कर रहा था। और देखिए आज 2024 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाए सामने। कल मिजोरम की काउंटिंग है, मिजोरम के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अलायंस में सरकार बना रहे हैं। लेकिन देखिए आज 5 राज्यों की, तो 5 राज्यों के नतीजे हैं, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सोचना तय करना बाकी है। 6 तारीख की बैठक है, 6 तारीख के अंदर क्या क्या तय होगा, क्या क्या इस बैठक की समीक्षा होगी, इस बैठक में समीक्षा होगी, इस हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा या किसके सर रखा जाएगा या क्या क्या सुधार होने इसके ना, देखिए सारी जो है इस बैठक के अंदर बहुत कुछ तय होगा। देखिए 24 का कहना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, अभी बहुत कुछ साफ करना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए मुद्दों की राजनीति कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई नहीं करता। विकास के नाम पर जो अच्छे दिन लाने की बात हो रही थी, जो सबका साथ सबका विकास करने के जुमले थे, वो सारे जुमले रहे। और देखिए अभी स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट में भी कहा जा रहा है कि ईवीएम का खेला हो गया, तो 2024 में भी खेला हो जाएगा। तो फिर हो सकता है, देखिए हो सकता है कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस वक्त रुझान आने शुरू हुए, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की बढ़त बनते हुए दिख रही थी और जिस तरीके से 5 राज्यों के अंदर हम ये देख रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम नफरत की दुकान को लगातार उखाड़ फेंकने का काम कर रहे थे और हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। तो देखिए 2024 मुश्किल है, लेकिन देखिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ये बात हमें अपने दिलो दिमाग में रखनी चाहिए। हर कुछ पॉसिबल है। बड़े बड़े तानाशाह आए हैं, बड़े बड़े तानाशाह गए हैं, तो इस बात को हमें सोचना चाहिए कि हमें 2024 की लड़ाई को कितनी मजबूती से लड़ना है, ये हमें आज ही तय करना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील आरफा खानम से हमारी बातचीत हो रही थी 5 राज्यों के ऊपर। क्या लगता है कि इस 5 राज्य का जो नतीजा है उसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 पे? इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिल्ली से द इंडियन खबर के लिए मैं शाहनवाज आलम। जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।